घोसी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अब देखा जा रहा है कि चुनाव नज़दीक है और 2 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी के उपचुनाव में होंगे। जनसभा कैसे सफल हो उसको लेकर तैयारी बैठक चल रही है। हमारे बीच क्षेत्रीय अध्यक्ष शाहजानंद राय जी हैं जो तैयारियों के साथ सिलसिला में आज अपने ये क्षेत्र में हैं। खास तौर पे देखा जा रहा है घोसी उपचुनाव में। आइए बात करते हैं शाहजानंद राय जी से। सर, चर्चा है कि चुनाव बहुत बेहतर तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री की जो आगमन हो रहा है उसकी क्या तैयारी चल रही है? हमारे इस पूरे चुनाव में और माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की चुनाव में 2 को प्रस्तावित उनकी जनसभा का है। हम लोग पहले से भी अभी आपने देखा है कि माननीय केशव मौर्य जी का और लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी सदैव बूथ स्तर तक हमने एक बूथ से हर व्यक्ति को, वहाँ के लोगों को इस सभा में आप देखिएगा बड़ी संख्या में आएंगे लोग। और मुझे लगता है कि इस बार इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। हमने शक्ति केंद्र स्तर पे, बूथ स्तर पर, मतलब एक वहाँ कौन बस भरेगा, कौन ले आएगा, कितने लोग आएंगे, सारी तैयारी हमारी पहले से तो सब तैयार है। और इस बार जो सभा होगी ऐतिहासिक सभा होगी और मुझको लगता है कि उससे एक बड़ा संदेश भी जाएगा। एक समस्या आएगी जनता के सामने, चूँकि मौसम भी है, धूप भी है, प्यास भी लोग लगती है, उसको दृष्टि से देखा जाए कि जनता जो दूर दराज से आएगी उसको लेकर क्या करेंगे? हमने पहले से, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी इसकी व्यवस्था, हम जो बस से आने वाले लोग हैं उनके लिए जलपान की भी व्यवस्था है, उसमें पानी की भी व्यवस्था है, लैया चना की भी व्यवस्था है। यहाँ ग्राउंड पे भी पहले से भारतीय जनता पार्टी अपने, चाहे मुख्यमंत्री जी का हो चाहे और किसी का हो, हम संगठन के तरफ से अलग अलग विभाग बनाते हैं। कोई सुरक्षा में रहता है, कोई जल में रहता है, कोई अतिथि में रहता है, कोई मतलब ऐसे 10-12 विभाग हम लोग बना करके तय करते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस काम के लिए खड़ा रहता है और उस व्यवस्था को वो उपलब्ध कराता है। और हमारे उसमें जो ब्लॉक वाइज हम बनाएंगे, जो टेंट लग रहा है तो ब्लॉक वाइज है, तो हर ब्लॉक वाइज में हमारे 5-7 कार्यकर्ता रहते हैं। पानी की व्यवस्था रहती है, कहीं कोई किसी को सुविधा हो तो उनके पास तुरंत पहुंचा देते हैं। और ऐसे भी हम इन सारी व्यवस्थाओं को संपूर्ण रूप से अपने अपने कार्यकर्ताओं में इसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने वितरित कर दी है। वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। संगठन के रूप में पूरी तैयारी हो चुकी है? पूरी तैयारी। मुझको लगता है कि इस बार की सभा पूज्य महाराज जी की ऐतिहासिक सभा होगी। ऐसे भी हर बार सफल होती है, लेकिन ये सभा ऐतिहासिक होगी। तो सर, ये माना जाता है कि जैसे 2022 में सभा के बाद सीधे 2023 में 1.5 साल बाद सीएम का आगमन हो रहा है, इससे पहले हुआ नहीं? अभी इसके पहले मुझको लगता है 6-7 महीना पहले पूज्य महाराज जी का मऊ में आगमन हुआ था। वो बैठकों के लिए हुआ था, उसमें एक छोटी सभा थी। लेकिन अभी नगर पालिका के चुनाव में भी उनकी सभा थी। लेकिन इस घोसी विधानसभा में मुझको लगता है लंबे समय बाद पूज्य महाराज जी की सभा है, तो इससे भी लोगों के मन में उत्साह क्यों है कि उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में चली और 22 में फिर पुनः सरकार बनने के बाद हर व्यापारी, हर व्यक्ति, यहाँ जो कानून राज की स्थापना हुई उनकी सरकार में, इस बात को हर आदमी, विपक्ष भी सराहना करता है। और व्यक्तिगत तौर पे आज मेरे साथ कम से कम 50 ऐसे व्यापारी बैठे थे। उन लोगों ने इस बात की स्वतः चर्चा की कि महाराज जी का कार्यक्रम कब है, हम लोग स्वतः अपने साधन संसाधन से आएंगे। वो जो संगठन की तरफ से साधन संसाधन की व्यवस्था हुई है। बाकी पूज्य महाराज जी हमारे ऐसे नेता हैं कि उनके नाम पर स्वतः लोग अपना साधन संसाधन लगा करके, अपनी व्यवस्था लगा करके आते हैं। और मुझे लगता है कि 2 तारीख की ऐतिहासिक सभा हो। क्षेत्रीय अध्यक्ष से शाहजानंद राज ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा ऐतिहासिक होगी। जो भी लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है और संगठन की तरफ से यानी जो संगठनात्मक तैयारी है वो बेहतर है और ये कार्यक्रम जानदार और शानदार होगा। चूँकि घोसी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी वर्ष के बाद योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खास तैयारी की है। उसको लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष शाहजानंद राय दिन रात लगे हुए हैं और जनता से संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिल और जान पूरे तरीके से लगे हुए हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहें। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार। ठीक सर।